बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको तोरी या तुरई की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी देंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाकर इसको तैयार करेंगे जो होटलों में मिलती है। सेम इसका टेस्ट वैसा ही बनकर तैयार होगा और गर्मियों की वजह से हम आसान तरीके से इसको बनाएंगे ताकि हमें चूल्हे के आगे भी ज़्यादा देर खड़े ना होना पड़े। तो इस आसान और मज़ेदार तुरई की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में या एक पैन में आधा कप तेल शामिल किया है और उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको स्लाइस में काट के वो शामिल कर दिए हैं। दरमियाने स्लाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी जो है वो सॉफ़्ट हो जाए और हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाए। जैसे ही ये प्याज जो है वो इस स्टेज पर आएगी, हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल कर देंगे। मैंने इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ लहसुन 1 खाने का चम्मच शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा ये मसाला पकाते हुए जले ना। 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ये रेसिपी देखते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार के स्लाइस करके वो शामिल कर दिया। मसालों में नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छे से हमें मिक्स करना है और मीडियम हीट रखते हुए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक मसालों को पका लिया है। इस स्टेज पर हमें बस ये मसाला अच्छे से भूनना है, ना कि हमें टमाटर गलने तक या इसके जो है वो भुनाई तक हमें इसको पकाना है। बस 2 से 3 मिनट मैंने इस मसाले को अच्छे से भूना है मीडियम आंच रखते हुए। और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया था तो यहाँ मैंने इसमें आधा किलो तोरी ली थी जिसका छिलका उतार दिया था। बिल्कुल हल्का हल्का सा छिलका उतारा है इसका और वो स्लाइस करके मैंने इसमें शामिल कर दी है। इस मसाले में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर दी थी। आपकी चॉइस है, अगर आप बाद में इसमें हरी मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें बाद में भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बग़ैर पानी शामिल किए मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको लो टू मीडियम हीट पर पकाया है और फिर आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी जो है वो मौजूद है। तो जब ये हमारी अच्छे से गल जाएगी तोरी, हम इसको भून लेंगे। इस स्टेज पर मैंने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था और इसकी भुनाई कर ली थी। आप इस तरीके से तोरी की ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इसमें बिल्कुल भी इस तरह की नहीं बनेगी कि पानी अलग हों और तोरियां अलग हों। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसकी भुनाई की है और ये बिल्कुल सालन की तरह बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। ऊपर से हम इस पर हरी मिर्च और थोड़ा सा जो पुदीना है वो शामिल कर देंगे। मेरे पास पुदीना नहीं था, लेकिन अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल हो तो आप इस पर पुदीना ज़रूर शामिल करें। ये मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी घर की रोटी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाएँ। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।